तुम्हें सैयदजादे का वास्ता दे के कहता हूं, नफरतें मिटा दो, नफरतें मिटा दो, नफरतें मिटा दो, प्यार पालो, इसमें प्यार पालो। कोई तुम्हारे साथ बुरा भी करे ना तो क्या जाता, थोड़ी देर आंख बंद कर लो, आंख बंद कर लो। दुनिया कहती है डर गया, दब गया, लेकिन तुम नहीं जानते हो जब मर के कयामत में आओगे ना, हुजूर मुस्कुरा के कहेंगे वो आ रहा है जो मेरे तरीके को जिंदा करके आ रहा है। एक जगह पे ना कभी कभी ना बरकाती साहब और अपने जिम्मेदार उलमा की मौजूदगी में करूं, एक जगह पे कभी सुबह से शाम तक बैठे रहते हैं और एक कप चाय मिल जाती है और चाय पी के कहते हैं साहब जवाब नहीं है। चाय पिलाने वाला 1000 हराम काम कर रहा, कितनी भी बुरी बात कह दे, कहना तुम्हारी ठीक है, क्योंकि वो जो चाय पी है वो रंग ला रही है, कहना तुम्हारी ठीक, तुम्हारी ठीक है। इस चाय का असर जानते, पंचायतें देखिए, पंचायतें अब तो गरीब के हक में कोई फैसला भी नहीं देता। अब तो गलती अमीर की होती है तो माफी गरीब मांगता, इस बात की कि तूने आवाज उठाई थी। और अगर गरीब 4 पंचों को इकट्ठा कर लेना तो आंख मार के कहते हैं अमीर से टेंशन ना लेना, फैसला तेरी तरफ जाना है। पंच भी कम नहीं है, इतना कूटे जाएंगे ऐसे पंच कि कोई बचाने वाला नसीब नहीं होगा। बेशक अल्लाह फरमाता है अगर तुम्हें वो दिन मिल जाए इज्जतों का कि तुम फैसले करने लग जाओ तो फरमाया फिर खुदा से डरते रहना, फैसले डर के करना। बात हक की आ जाए तो फिर अमीरी गरीबी न देखना, दौलत तो गुर्बत न देखना, फिर ये मत देखना सामने गरीब खड़ा है कि अमीर खड़ा है, फिर ये मत देखना ताल्लुक की तराजू किधर झुकती है, ये मत देखना मतलब की सुई किधर जाती है। फिर आंख बोलना चाहे गला कटी क्यों ना जाए और दुनिया को बता देना सच वही बोला करते जो मुस्तफा के भी होते गए खुदा के भी हुआ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न आमद रसूल, फैजाने हुजूर आला हजरत, तालीमाते हुजूर आला हजरत, हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद रजा कादरी साहब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। करेंगे इंशाअल्लाह, करेंगे इंशाअल्लाह। और एक बात और कह जाऊं, ये बातें औरतों को नहीं पता चलनी चाहिए जो मैं कहने, बताना मत किसी को भी, चुपके से सुनो, चुपके से सुनो। घर का झगड़ा हो भाइयों भाइयों का ना तो बीवियों से कभी मशवरा ना लेना। क्या बात, और ये बात बीवियों को पता मत देना, मौलवी बता के गया। क्या बात है, सलामत रहे माशाल्लाह। अच्छा समझ के हमारे कह रहे कोई ना सुनने आ, तुम कहते रहो ना। ये मैं एक बात कह रहा हूँ और बहन बेटियां बैठी हुई है, अच्छा बातों में लग गई। क्या बात है, ना बड़े लोगों की बातें भी बड़ी होती है, सुभान अल्लाह। अदब करे बोलते रहो वो बातों में लग रही है, ठीक है ना, तवज्जो है ना सारे लोगों को। देखो बेटियां भी बैठी हैं, मेरे भाई भी बैठे, मैं सबसे मिलजुल के बात कह रहा हूँ। जब भाइयों को मसला हो ना तो फिर औरत को टांग नहीं अड़ानी चाहिए, समझ गए। और जब बीवी का मसला उसके अपने मैके से हो तब तुम्हारे घर वालों को टांग नहीं अड़ाना चाहिए। सबकी एक दुनिया होती है अपनी। अगर आपके घर का झगड़ा है तो उसके माँ बाप को गाली मत दो, आपकी अनबन बीवी से है ना तो उसके बाप को बुरा मत कहो, उसके भाई को बुरा मत कहो, उसकी माँ को बुरा मत कहो। और जब बात आपके घर की हो ना तो फिर मेरी बहन पे जिम्मेदारी बनती है कि वो शोहर और भाइयों के बीच में ना आए, बिल्कुल ना आए। यहीं से नफरतें पनपती हैं और नफरतें इतनी बढ़ जाती है कि फिर नस्लें मिट जाया करती हैं, नस्लें मिट जाया करती हैं। तो ये काम भी इंशाअल्लाह करना है, करेंगे इंशाअल्लाह। डरो मत, कैमरे का मुंह तुम्हारे मुंह की तरफ नहीं है, जो बीवी पहचानेगी फिर मारेगी, नहीं मारेगी तो फिर वादा करो इंशाअल्लाह रिश्ते निभाने के आदी बनो, नफरतें खत्म करो, प्यार बांटो, फिर मैं वहीं आऊंगा पलट के, लुक़्मे हलाल खाओ। मेरे सामने नौजवान बैठे, अभी तक जितने नारे लगे ना जवानों ने लगाए है, और चच्चा लोग हमारे कहीं बैठे होते हैं ना बैठक में, अरे जवान बड़ा बिगड़ लिया, मौलाना तकरीर कर इसके मोबाइल पे। अच्छा एक चच्चा बता दे पूरे जलसे में किसी चच्चे ने नारा लगाया है? लगाया जवान नहीं है ना, तो मैं कैसे मान लूं जवान बिगड़ रहा है? मुझे तो इनकी कसरत बता रही है कि जवान हुजूर से दूर नहीं, जवान हुजूर के करीब होता जा रहा है। सुभान अल्लाह, है ना? सुभान अल्लाह।
अल्लाह सलामत रखे। और जब ऐसे बुजुर्ग हो ना कि रात के 2 बजे तक जलसे में बैठे हो तो समझ लेना बूढ़े इतने अच्छे होंगे तो जवान बहुत अच्छे हो जाएंगे। क्या कहने हैं? हाँ, क्योंकि बूढ़ों को देख के जवान बदलते हैं, बेशक जवान को देख के बच्चे संभलते हैं। ये याद रखिएगा। समझ रहे मेरी बात? बूढ़े अच्छे होते हैं तो जवान अच्छे, और जवान अच्छे होते हैं तो बच्चे अच्छे हो जाते, और जब बच्चे अच्छे होते हैं तो अल्लाह 7 नस्लें अच्छी बना देता है। क्या कहने हैं? तो अल्लाह आपको भी सलामत रखे और आपकी इस पूरी नस्ल को सलामत रखे, और हमारी इस पूरी बस्ती पे अल्लाह करम की बारिश फरमाए। फिर आखिरी बात कि लुक़मे, पीछे वाले भी लुक़मे हलाल के खाते। मैंने बड़ी रिसर्च की है इस पे, मेंबर वाले खाली दुआ दे दें, बड़ी मेहरबानी होगी। हाँ, मैंने बड़ी रिसर्च इस पे की हजरत, कि शादीशुदा बंदा जो नाजायज कमाता है ना, उसके नाजायज कमाई के पीछे 70% औरत का हाथ होता है। औरत जिम्मेदार होती है 70% उसे हराम कमाने पे मजबूर करने में। आप कहेंगे कैसे? हाँ, ऐसी होती है, कहती मुझे जोड़ा 6,000 वाला ही चाहिए। आदमी की इनकम में कितनी, सब सुने बहन बेटियां, बातें छोड़ के मेरी बात सुने, शायद ये कब्र तक काम आए। इनकम है आदमी की हुजूर 500 रुपए, और उसमें 300 से 350, बल्कि आज मामूली खर्चा हर घर का कम से कम जो है ना, गरीब से गरीब बंदा हाथ रोक के करे तो 500 रुपए का खर्चा है कि नहीं? 500 रुपए रोज से महीने के कितने बने? बोलो सारे, बोलो कितने? तुम्हारे गांव के इमाम की तनख्वाह कितनी है? बहुत अच्छी बात है हजरत। क्या हो गया? करंट खत्म, समझ गए ना? अभी आप ही ने इकरार किया इस बात का कि एक गरीब से गरीब बंदे को 500 रुपए रोज चाहिए। तो क्या इमाम मुर्दों में आता है? वो जिंदों में ही नहीं रहा कि उसकी 500 भी नहीं रोज की, 400 रुपए, 300 रुपए। कम से कम इमामों की तनख्वाह 500 रुपए पर डे करो, कम से कम, ताकि वो सुकून से बच्चों को रोटी खिला सके। बहुत अच्छी बात है हजरत, बहुत अच्छा पैगाम। करेंगे इंशाल्लाह। आज ही सब अपने नसीब का लेते, मैं अपने नसीब का ले रहा हूँ, आप अपने का ले रहे हैं, आप अपने का ले रहे हैं, हजरत अपने का खा रहे। जब खुदा पत्थर को कीड़े में रोजी दे देता है, कीड़े को पत्थर में रोजी दे देता है, तो फिर मौलवी को मिल गई तो पेट में दर्द क्यों? बहुत अच्छी बात है। हजरत इमाम अगर मोटरसाइकिल ले ले तो क्या मैं छुट्टी करो इनकी, पैसा आया पास, हम तो इनको छह ही दे रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि जैसे याजूज माजूज को दीवार में कैद कर रखा है, इन्हें इतना ही दो कि ये जिंदा ना रह सके, वो बाहर भी ना निकल सके, मरे भी नहीं और जिए भी नहीं। मोटरसाइकिल भी पिछले साल की बात है फैजान भाई, संभल साइड मेरे एक दोस्त आए तकरीर करने के लिए, 4 व्हीलर से थे। मैंने कहा जाओगे कैसे? कहने लगे मुझे जल्दी जाने दो। मैंने कहा क्यों? कहने लगे मुझे 4 व्हीलर घर खड़ी करनी, वहां से बाइक से जाना। मैंने कहा क्यों? अगर 4 व्हीलर मस्जिद में ले गया तो इमामत छूट जाएगी। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। ये कंडीशन हमारी, ये गलत है कि नहीं? बोलो। मैं मुतवल्लियों से कहूं, कोई भी हो बुरा मत मानना, मुतवल्ली एडी से चोटी तक का जोर लगा दे कि मीनार पे 1 लाइट और लगा, 1 लाइट और लगा, 1 लाइट और लगा, तो मस्जिद में करोड़ों रुपए हम खर्च करते हैं, लेकिन इमाम की तनख्वाह में 500 रुपए बढ़ाते हुए मैया मर जाती है मुतवल्ली की। खजांची के पेट में दर्द होता, इतने पैसों की क्या जरूरत है? क्यों? तेरे बेटे हवा खा के पल रहे, तेरे घर में दवा नहीं आती है, तेरे बच्चों का इलाज वीआईपी स्कूल में हो और इमाम के बच्चों की दवा कभी मिट्टी की कब्र खिला दी, कब्र की मिट्टी खिला दी, कभी पेड़ की छाल छील के खिला दी, ये ऐसे जिएंगे? इनके साथ भी इंसाफ होना चाहिए, बेशक होना चाहिए कि नहीं? बहुत अच्छी बात है। कह के जा रहा हूँ इस बस्ती वालों से, अगली बार बुलाओ ना तो दिल खुश होना चाहिए, पता चले नौजवानों ने कंधे पे जिम्मेदारी उठाई है और हमारी हर मस्जिद में इमाम की तनख्वाह 15,000 रुपए करा दी गई। होगा इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। रास्ते मैं बहुत निकाल सकता हूँ कमाई के उसमें से, मस्जिद की
लेकिन ये आप खुद कीजिएगा, सारे काम मुझे नहीं करने, मैं बस कुछ बता के जा रहा हूं। क्या बात है। तो मैंने क्या कहा, अक्सर शोहर जो हराम काम की तरफ जाते हैं ना, उसके पीछे औरत जिम्मेदार होती है। 70%, 30% दूसरी वजूहात नहीं। आप मैंने कितना बताया, एक आदमी का मामूली खर्च महीने का कितना, महीने का, पीछे वाले नहीं पढ़े स्कूल में, पढ़े ना, कितने हो गए एक महीने के? हाँ, इतनी जोर से बोलो आवाज यहां तक आ जाए। ऐसा तो नहीं है खाली लंगर के सहारे आके बैठे थे, रोटी खा के आए घर से हैं? अगर खा के आए तो इतनी जोर से बोलो आवाज यहां तक आ जाए। हाँ जी, और यही कौम देखना इंशाल्लाह 15,000 देगी, बोलो इंशाल्लाह, है ना इंशाल्लाह? हाँ जी इंशाल्लाह 15,000 मेरी जो कमी रह जाएगी सैयद साहब के हुक्म पे आप करेंगे। हाँ सही बता रहा हूँ, करेंगे इंशाल्लाह। तो एक घर का मामूली खर्च महीने का 15,000। अब औरत कहती है 6,000 का सूट चाहिए, वो बेचारा कहता कहां से लाऊं? फिर कहती है जब से तुम्हारे घर में आई हूं ना, आज तक मुझे सुख की सांस ही नहीं मिली। मेरी बेटी मेरी बहनें कान खोल के सुने, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, जो औरत जिंदगी में एक बार, सिर्फ एक बार जो अपने शौहर से ये कह दे कि मैंने तुम्हारे घर में सुख पाया ही नहीं, अल्लाह उसकी 70 साल की नेकियां मिटा देता है। 70 साल की नेकियां क्यों मिटाई जाती है? कितनी आसानी से कह देती है, तूने मेरे लिए किया क्या है? मेरी बहन तुझे पता क्या है, जिस दिन से ये तुझे निकाह करके घर में लाया है, तुझे कुरान के साए में लेकर के आया था, दुरूद के साए में घर में लाया था, ताकि घर में बरकतें आएंगी। जब से तू आई है ये रोज मंडी जाता है, तेरे लिए रोज मंडी में बिकता है, रोज बाजार में धक्के खाता है। तुझे क्या लगता है महबूब ने यूं ही कह दिया होगा? कुछ तो कुर्बानियां शोहर की होती है। तारीख का ये बाब उठा करके तो देखो, जब शोहर मंडी जाया करता है, खुदा की कसम कितने लोग ताने देते हैं, कितने लोग गालियां देते हैं, कितने लोगों की मुसीबतें उठा करके ये 500 रुपए कमा के लाया है। आ मैं तुझे बताऊं तो सकी, तेरे शोहर की कुर्बानी क्या है? इसको तो पहरी में भूख लगी थी, इसने 10 रुपए की बिस्लेरी नहीं खरीदी थी, इसने 20 रुपए का पानी नहीं खरीदा। अगर ये चाहता तो अपने 500 रुपए में से पानी खरीद के पी सकता था, लेकिन इसने टंकी का गर्म पानी पिया ताकि तेरे लिए पैसे बचा सके, इसने गड्ढे का पानी पिया ताकि तेरे लिए बचा सके। जब ये शाम को थक के आया, इसको मालिक ने गालियां दी थी, लोगों ने ताने दिए थे, लेकिन ये सोच के आया था बीवी मुस्कुराएगी, सारी थकन दूर हो जाएगी, वो सलाम करेगी, सारा गम मिट जाएगा। मेरी बेटी जब ये घर के अंदर आया, तूने चेहरा बिगाड़ लिया, खुदा की लानतें बरसनी शुरू हो गई। होना तो ये चाहिए था जब ये थक के आया था तू मुस्कुरा के आगे बढ़ती, इसको सलाम करती। खुदा की कसम जब शोहर मुस्कुराता तो सिर्फ शोहर नहीं बल्कि मदीने वाला भी राजी हो जाता, और साथ काबे वाला खुदा भी राजी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न आमदे रसूल, सरजमीने चेतरामपुर, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। इसका ईगो थोड़ा कमी रखिए ताकि बात समझ में आए। तवज्जो है सारे लोगों की। मेरी बहन, तुम्हारे लिए जो इतना बड़ा हुक्म दिया गया है ना, इस वजह से नहीं कि तुम नौकर हो, इस वजह से नहीं कि तुम कनीज हो, इस वजह से नहीं कि तुम पैर की जूती हो, इस वजह से दिया गया है कि जानते हो शोहर तुम्हारे लिए एक आसमान होता है। सुभान अल्लाह। शोहर औरत के लिए क्या होता है? एक आसमान होता है। और शोहर इतनी बड़ी चीज है, मैंने बड़ी बड़ी अमीर जातियों को देखा है, जब शोहर चला जाए ना तो फिर खुदा की कसम लोग उन बेवाओं को रोटियां बाद में देते हैं, कपड़े पहले उतरवा लेते हैं। और जब तक शोहर जिंदा रहता है, किसी की माँ ने दूध नहीं पिलाया है, किसी की बहन बेटी की तरफ कोई नजर बिगाड़ के देख सके, बहुत अच्छी बात है। ये शोहर होता है। इसे बोझ ना समझना। महबूब ने फरमाया अगर खुदा के बाद
किसी को सजदा करने की इजाजत होती तो मैं औरतों को हुक्म देता कि वो अपने शोहरों को सजदा करें। क्या बात है। पता चल जाएगा शोहर क्या, कभी उसे मंडी में भीख के मजदूरी करते देख, कभी उसे धूप में बोझ उठाते देख, कभी उसे खेत में चिलचिलाती धूप में खेत काटते हुए देख, पता चलेगा तेरा शोहर तेरे लिए कितनी बड़ी नेमत है, कितनी बड़ी नेमत। कहती तूने मेरे लिए किया ही क्या, कभी ना कहना। जानते हो फरमाया ऐसी औरत जिससे उसका शोहर राजी है, फरमाया जब वो आंख बंद करेगी मरते वक्त अल्लाह उसके लिए जन्नत के दरवाजे खोल देगा। अल्लाह जन्नत के दरवाजे खोल दे। और जी मेरी गारंटी है, हुजूर से साहब क़िबला बैठे, इनके कदमों की खाक मेरे सर का ताज। मैं इनकी जूतियों की कसम उठा के कह रहा हूं, अगर औरत जिद पे आ जाए ना तो मर्द में ताकत ही नहीं है जो 1 रुपया हराम का घर में लेके आ जाए। क्या बात है। सुभान अल्लाह। बड़े से बड़ा सूदखोर, बड़े से बड़ा रुस्तमे वक्त, बड़े से बड़ा ब्याज हुआ पेटुआ 1 रुपया हराम का घर में नहीं ला सकता है अगर औरत जिद पे आ जाए। अगर वो ये कह दी रोटी तभी बनेगी जब आटा हलाल का होगा, खाना तभी मिलेगा जब लुकमे हलाल के होंगे, तो किसी की माँ ने दूध नहीं पिलाया कोई हराम का रुपया लेके आ जाए। ये कब लाते हैं? जब आदमी की तनख्वाह हो कितनी, 15,000 रुपए या 500 रुपए रोज की। आज 500 मिलने थे और 5,000 ला के गड्डी दे रहा, पूछा ही नहीं कल को सूट लाऊंगी, आज 5 लाए तो 10 लाए। सच्चाई है। मैं तुझे बताऊं, वलियों का ताजदार दुनिया हैदर कर्रार कहती है। सुभान अल्लाह। छोटा नाम नहीं है, इतना बड़ा नाम है जिसकी तलवार चलती थी तो आवाज आती थी, हवाएं कहती थी शाहे मर्दा शेरे यज़दा कुव्वते परवरदिगार ला फता इल्ला अली ला सैफा इल्ला जुल्फ़िकार। सुभान अल्लाह। इतना बड़ा नाम है, सुभान अल्लाह। इतना बड़ा नाम। एक दिन गए ना, भूख थी घर में बच्चों की, खातूने जन्नत ने कहा लो अली ये चादर ले जाओ, इसे बेच दो, बच्चों के लिए आटा ले आना। है तवज्जो, थके तो नहीं है ना अभी आप? मैं आखिर में हुजूर का शजरा सुना दूंगा, पहुंचने से पहले ये फरमाइशें आ जाती हैं, ठीक है ना। मैं बहुत थका हुआ हूं मगर मैं आपकी मोहब्बत में इतना बोल रहा हूं कि जैसे थका ही नहीं। हाँ जी, मैंने पहले ही इतने चेहरे अच्छे बैठा लिए थे आगे जो कसम से एंटीबायोटिक का काम कर रहे हैं। हाँ, और ये चचा लोग मुस्कुरा देते तो ऐसा लगता ग्लूकोज चढ़ गई पूरी। क्या बात है। खुदा आपको सलामत रखे, अल्लाह आपको लंबी उम्र दे हुजूर के सदके में। मैं क्या कह रहा था अभी आपसे, खातूने जन्नत काली ये चादर ले जाओ, इसे बेच के ना थोड़ा आटा ले आओ। हजरत अली चादर लेके गए ना तो वो बेची आपने, जब बेची चादर तो वापस आ रहे थे, बिकी 4 या 6 दिरहम की चादर। जब बिकी तो रास्ते में ना फरिश्ता मिल गया, उसने कहा अली किधर जा रहे हैं? कहा तिजारत करोगे? कहा कैसे? हाँ, तो भाई उससे पहले जब आप बेच के आ रहे थे ना तो साहिल मिला था रास्ते में, साहिल मिला था रास्ते में। उसने कहा भूखा हूं कुछ दे दो, तो जो चादर बेच के अपने बच्चों के लिए ला रहे थे ना वो सारा उसको दे दिया। ले सुभान अल्लाह। सारा ही दे दिया, खाली हाथ हो गए। क्या हुआ? खाली हाथ आगे बढ़े ना तो एक बंदा ऊंट की रस्सी पकड़े हुए, अली खरीदोगे? कहने लगे पैसे ही नहीं है। कहा उधार ले लो, बेच के दे दियो। कहा ठीक है फिर। आगे गए तो खरीदार मिल गया। कहा कितने की? कहा 110 की है। तो कहा कि ये लो 110 और ये ऊंट मेरा है। हजरत अली ने ना उसमें से 10 अपने निकाले और 100 दिए अपने खादिम को। पर मैं जो ऊंट वाला था उसे ढूंढ के देखे आ, ढूंढ के देखे आ, पूरी गली गली छान ली, कहीं ऊंट वाला ही नहीं मिला है। घर आ गए, जाके खातूने जन्नत की गोद में जो पैसे डाले ना, हजरत फातिमा कह रही अली मेरी चादर तो इतने की नहीं थी। अल्लाह अल्लाह अकबर। इसे कहते हैं तहारत, जबकि शोगर वलियों का इमाम है और परवरिश नबी ने की है। अली वो है जिसने पहली नजर डाली आका पे, अली वो है जो नबी की उंगली पकड़ के चला है।
उससे फातिमा पूछ रही है, उससे जन्नती औरतों की सरदार कहती है, अली चादर इतने की नहीं थी, ये पैसे इतने कैसे हो गए? क्या बात है हजरत। अली चोरी कर सकते थे? बोलो, हजरत खातून जन्नत का ये तसव्वुर होगा? नहीं हो सकता ना, नहीं हो सकता ना, हो भी नहीं सकता। लेकिन फिर भी तकवा देखें, लाए कहां से हो? तो कहते हैं फातिमा मैंने रब से तिजारत की है, क्या अंदाज है, सुभान अल्लाह, क्या अंदाज है। मैंने रब से तिजारत की है। उसकी राह में 1 2 तो 10 दे देता है। ये जितने सिक्के हैं सारे ये उसी तिजारत के सिले में मिले हैं। अल्लाह अकबर कहते हैं। लेकिन परेशान हो, न बेचने वाले का पता है न खरीदने वाले का चल के नबी को बताते हैं। दोनों उठ के हुजूर की बारगाह में आए, आके आका करीम की बारगाह में पहुंचे। नबी ने देखा, पहले मुस्कुराना शुरू कर दिया। आका की मुस्कुराहट देखी, सरकार मुस्कुरा क्यों रखे हैं? आका कहते हैं अली जो बाजार में तुम्हारे साथ हुआ है तुम बताते हो या मैं तुम्हें बता दूं? हाय 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 हाय, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, सुभान अल्लाह। हजरत फरमाते और कोई गैब क्या, हाँ हाँ हाँ, तुमसे निहा हो भला, जब ना खुदा की छुपा तुम पे करोड़ों दुरूद, तुम पे करोड़ों दुरूद। करोड़ों दुरूद। तो बीवी अगर ऐसी हो ना तो फिर शोहर कभी हराम नहीं लाएगा। और जब वो खुद ही कहेगी मैं कुछ नहीं जानती, कहीं से भी लाओ, सूट वही चाहिए जो फुंदन की बहू ने पहना है। वो बने ही फुंदन उस बहू की वजह से है। अगर अच्छी होती तो फुंदन ही क्यों बनता? बेच के खा गई आदमियों को। मौलाना होशियार रही है, खाली हंसने से काम नहीं चले। क्या बात है। तवज्जो है ना, ये मसला है। वरना अगर औरत नेक होती है ना तो खुदा की कसम शोहर को वली बना देती है, वली बना देती है। अपनी बहन बेटियों को जाके तालीम दो। यहां से सुन के जाके बीवी से मत कहना सुन हम्माद आया था और ऐसे कह के फरमाबरदारी कर। इसी वजह से औरतें नहीं सुधर रही हैं। अपनी बेटी को फुल छूट और सारी शरीयत बहू के ऊपर। मैं कहता हूं हर शख्स बेटियों को संवारना शुरू कर दे, किसी के घर की बहू खराब नहीं होगी। क्या बात है हजरत, क्या बात है, सुभान अल्लाह। सिर्फ बेटियां संवारनी शुरू कर दो, बहू किसी घर की खराब नहीं होगी। इसलिए कि बहू बाद में बनती है, बेटी पहले बनती है। बेटी बहू बाद में बनती है। बेटियों को समझाओ, इन्हें ये दीन बताओ कि लुक़्मे हराम के नहीं खाने। मैं आपको बताऊं, बात याद आ गई है। जब मुश्किल में आ जाए ना, मुश्किल में, और एक बात याद रखो, जब बंदा तौबा करता है ना तो फिर आजमाइशें सख्त होती हैं, सख्त होती हैं। जब बंदा गुनाह का रास्ता छोड़ के नेकी की रास्ते पे चलता है ना तो फिर मुश्किलें बढ़ जाया करती हैं। फिर उसको आजमाया जाता बजा के, कच्चा है, अंडियां खरीदी है, अंडियां देखी भी ना होंगी, तुम तो कुकर के दौर में पैदा हुए हो। चच्चा अंडियां देखी है, खरीदी भी होंगी। ऐसे बजाते थे ना, फिर रेट बताते थे। नाम ना लो, बहुरनपुर में हमारी रिश्तेदारी भी है ना। ऐसे ऐसे क्यों मारते थे? हाँ, बड़ा बूढ़ा इसलिए अच्छा होता है महफिल में। हाय 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 हाय, हाँ, उससे पता चल जाता है कच्चा है, सुराख तो नहीं है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। समझ गए ना? बस बात खत्म कर लो। अब कीड़े कह रहे हैं खत्म कर वरना हम मुंह में आएंगे। चली गई है, ठीक है ना? चलूं थोड़ा सा आगे, जरा सारे कहते हैं या रसूल अल्लाह। और पीछे वाले थके तो नहीं है? नहीं थके ना, थक भी नहीं सकते। सब इज्जत वाली माओ के लाल बैठे हुए हैं, अजमत वाली माओ के लाल बैठे। यकीनन ऐसे लाल बैठे जिन्हें मां ने घुट्टी पिलाई, ये कह गए बेटे तुझे जीना भी हुजूर के लिए है, तुझे मरना भी हुजूर के लिए है। वाह वाह वाह, है ना? मैं बात करूं अगली, क्या कह रहा था मैं? मुश्किलें आती हैं नहीं, थोक बजा के देखा जाता। हजरत बिलाल को बाजार में मारा जा रहा है। किसी ने कहा बिलाल इतनी मारे खा रहे हो और तुम्हारा महबूब तुम्हें बचाने नहीं आता। उसने कहा मुंह बंद कर, ये मेरा और मेरे यार का मामला है। हाय हाय हाय, तू कौन होता बोलने वाला? कहा तुम्हें इतना पिटवा रहा है वो, और एक बार हाल भी पूछने नहीं आता। हजरत बिलाल ने कहा था सुन,
लोग बाजार जाके बर्तन बजा के देखते हैं कच्चा है कि पक्का है। कहा तू हांडी खरीदे तो कच्चा पक्का देख के खरीदता है, और फिर मुझे मेरा यार खरीद रहा है तो देखेगा नहीं बजा के मेरा बिलाल कच्चा है कि पक्का है। ये चीजें होती हैं। तो जब बंदा तौबा करता है ना तो मुश्किलें आती हैं। और अक्सर जो नेक और हलाल खाने वाले लोग होते हैं उनके रिस्क में तंगी दिखाई देती है। तो वो कहते हैं यार हमसे अच्छा तो वो है, 3 मंजिल मकान यहाँ बना लिया और 2 वहां प्लॉट खरीद दिए, और है देखो किसी का 1 रुपया हराम का नहीं खाते और फिर भी इतनी मुश्किलों में। ओ भाई जब तुझे ये ख्याल आए ना तो फिर सजदे शुक्र अदा करना, कहना मालिक तूने गरीब रखा है लेकिन गंदा नहीं बनाया है। इसलिए कि अगर आप पे ये सितम है ना, आप इस मुश्किल में हैं, आप इस उलझन में हैं कि आप तंग दस्ती में, तो समझ लेना आपका रब आपको करीब बुला रहा है। इसलिए कभी नौजवान दिल थोड़ा ना करना। होता क्या है, जैसी मुश्किलें आई तो औरत कहती है जी लो ये बुंदे रखियो, बनिए क्या, और उससे पैसे लियो। तो ब्याज पे बुंदे रखे नहीं और बुंदे बोलो, चैने रखी, अंगूठी सारी खत्म, क्योंकि हराम लेन देन में अल्लाह ने बरकत नहीं रखी है, बरकत नहीं रखी। आपको हराम कमाई की बिल्डिंग तो दिखाई देगी ऊंची, लेकिन वो ज्यादा दिन तक नहीं रहने वाली है। हाँ, गरीब का छप्पर ना 100-100 साल तक टिका रहता है, क्योंकि अल्लाह ने उसमें बरकत दी है, बरकत रखी है, उसके अंदर बरकत रखी है। तो मुश्किल अगर आ जाए ना तो हिम्मत नहीं आ रही, किधर जाना है। फरमाया गया मुश्किल अगर आ जाए ना उधर ना देखो, दीवार पे चढ़ने वाले लोग अच्छे नहीं होते, तो मुझे देखो, मेरी तरफ देखो जरा, बोलो सुभान अल्लाह। हाँ जी, मैं आपको बस आखिरी बात बता रहा हूँ फैजान भाई, खुदा सलामत रखे। मैं बहुत कोशिश कर रहा हूँ अल्लाह करे ये बात जहन में उतर जाए। जब मुश्किल आए ना तो हराम की तरफ नहीं, मस्जिद की तरफ जाना है। किधर जाएंगे? मस्जिद की तरफ। क्यों? रज़्ज़ाक़ कौन? अल्लाह। रब कौन है? इतना तो पता ही होगा यार। रब कौन है? खालिक कौन? मालिक कौन? रज़्ज़ाक़ कौन? रज़्ज़ाक़ कौन? रज़्ज़ाक़ कौन? रोजी अल्लाह देता है ना। तो ख्याल रखिएगा मुश्किल आए तो फिर रब की चौखट पे आना है ना। और दुनिया वाले आप उनसे जाके भीख मांगो, एक बार दे देंगे, ले भाई हाँ तुम आ गए, अच्छा लो 100 रुपए ले जाओ, अगले बाजार फिर पहुंच जाओ, अच्छा फिर आ गए लो, तीसरे बाजार आ जाओ, क्या बात है बाजार, अच्छा ले 3 बार, सोचो भाई तेरा तो पेशा ही हो गया, फिर आ गया तो। लेकिन खुदा वो है जितना मांगो उतना राजी होता है, जितना मांगो उतना ही राजी होता है, लेकिन मांगने वाला भी होना चाहिए। ऐसे ही नहीं है हम ना शुक्रिया करें ना फरमानिया करें और रोजी हमारे दरवाजे पे पड़ी रहे, ऐसा नहीं हो सकता है। और याद रखिएगा, याद रखिएगा, सबसे बड़ा वजीफा यह है कि जब रिस्क की बरकतें खत्म होने लगे, जब घर में फाके होने लगे, तो अल्लाह की सबसे बड़ी रहमत जो बेटी की शक्ल में आई है, उसे मुसल्ले पे आके बिठा और बिठा के उससे कहे तू भी झोली फैला, मैं भी हाथ फैलाता हूं, और अल्लाह से कहे अल्लाह इस बेटी के सदके में रिस्क में बरकत अता फरमा। खुदा की कसम हाथ नीचे बाद में आएंगे, अर्शों से रिस्क का इंतजाम पहले कर दिया। हराम से बचेंगे इंशाअल्लाह। हुजूर आए तो कायनात को जीने का शऊर मिला, हुजूर आए तो रिस्क हलाल की तालीम मिली, हुजूर आए तो बरकतें दी गई हैं, हुजूर आए तो कायनात की खुशियां अता की गई हैं। हुजूर की आमद के इस मुबारक मौके पे हाथ उठा के अहद करो हम इंशाअल्लाह कभी हराम नहीं खाएंगे। हाथ देखो किस किस ने नहीं उठाए हैं, फिर समझ लेना नंबर 2 का काम है। हराम धोखा दे के, चुरा के, लूट के, मार के, ब्याज का, सूद का, रिश्वत का, हर वो दाना जो शरीयत ने हराम कर दिया होगा उसे नहीं
जब भी खाएंगे हलाल खाएंगे। अल्लाह हमें हमारी बातों पे अमल कीजिए। बाद में अब किसी दिन करा लियो, पूरी तकरीर हो गई है ना। मैं आपको बताऊं, वादा करते हैं ना इंशाल्लाह। नौजवानों, मैं तुम्हें बता दूं, खेती करने वाले कितने लोग बैठे हैं, हाथ उठा के बताइए जिनके खेत हैं। हाँ माशाल्लाह, सारे जमींदार लोग बैठे हैं। अब हाथ नीचे कर लो। अब एक बात बता दो मुझे, मोटी सी बात है, अल्लाह करे समझ में आ जाए सबके। बताओ, अगर फसल में गलत दवा डाल दो, पत्ते सूख जाते हैं, उसके मर जा है। गलत दवा डाल दो, फसल मर जा है। मैं बताना चाहता हूं, गलत दवा से फसल बर्बाद होती है, गलत रोजी से नस्ल बर्बाद हो जाती है। ये याद रखिए। जिस तरह गलत दवा से फसल बर्बाद होती है, उसी तरह गलत रोजी से नस्ल बर्बाद होती है। और बर्बादी ये नहीं कि हाथ टूट गया, बर्बादी ये नहीं कि पैर टूट गया, बर्बादी ये नहीं कि आंख फूट गई, बर्बादी ये नहीं कि तेरा बेटा लूला हो गया। बर्बादी ये है कि बेटा बाप के घर सामने खड़े होकर कहता है कि कुत्ते जैसी औकात नहीं है तेरी। बर्बादी ये है नस्ल की कि तेरा बेटा तेरे सामने जूता लेके खड़ा हो। बर्बादी ये है नस्ल की कि बेटा बाप को बाप न समझे। बर्बादी ये है नस्ल की कि बेटा माँ को माँ न समझे। बर्बादी ये है नस्ल की कि नस्ल नस्ल को नस्ल न समझे। बर्बादी ये है कि जो अपनों को अपना न समझे। और आबादी ये है कि गरीब गरीब तो होता है लेकिन कभी रिश्तों के साथ गद्दार नहीं हुआ कर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब अगर कोई आके कहे कि नहीं मेरा बेटा मेरा फर्मा बरदार नहीं है, तो मुझसे डोरी मत लेना, पीर साहब से ताबीज मत लेना, होना कुछ नहीं है उस ताबीज से। क्योंकि वो हमारी बददुआ से टेढ़ा नहीं हुआ है, जो हमारी दुआ से सीधा हो। हाँ, अब उसे सीधा कैसे करो? अरे मौलवी, एक ही पीर मिला था ढूंढ ढांड के, उसकी भी डोरी बंद करा दी। सही बता रहा हूं। हाँ, हजरत पीर का तो मतलब ही ये समझे, मुर्गी ने अंडा नहीं दिया तो बोला ना आज मुर्गी को क्या हो गया। ये खिलाफत भाई मुझे भी कई जगह से मिली हुई है, लेकिन मैं मुरीद क्यों नहीं करता पता है? जलसे वालों के फोन नहीं उठा पाता हूं। फिर मुरीद की भैंस बीमार है ना, तो पीर साहब जिम्मेदार। कबूतर उड़ गया उसका तो पीर ढूंढ के दे, और ना दिया तो बोले तुम कुछ भी नहीं हो। मेरी मुर्गी कल से नहीं मिल रही है, तुम काय के पीर हो है? तो भाई साहब पीर साहब से जाके कह रहे, पीर साहब औरत फर्मा बरदार नहीं है। पीर को बेचारे को खुद 3 दिन से नाश्ता नहीं मिला घर में, वो हमारी की फर्मा बरदारी करा रहे हैं। हाँ जी, तो ये सब चीजें अलग की, सारी चीजें अलग की। अगर बेटा जूता लेके खड़ा होता है ना, पीर की वजह से नहीं, तेरे हराम लुकमों की वजह से हो रहा है। गलत नहीं कह रहा हूं चाचा। जिन्होंने मजदूरी करके रक्शे चला के हलाल का बच्चों को खिलाया, अगर बेटा 60 साल का हो जाए, बाप 105 साल का हो जाए, और बाप बेटे को जो पोतों वाला हो गया है उसके थप्पड़ मार दे, गर्दन झुका के खड़ा रहता है, ये होती है हलाल के लुकमों की ताकत। और अगर हराम के लुकमे होते हैं, 12 साल का बेटा बाप पे जूता लेके खड़ा हो जाता है। इसलिए कहता हूं, अगर चाहते हो औलाद फर्माबरदार बने, लुकमे हलाल खिलाओ, औलाद तुम्हारे कदमों में जूती बन के बैठी रहे। खिलाएंगे इंशाल्लाह। हाँ जी। और सुनो, एक बात और कह दूं, नारा लगाऊं, मैं कहता ही रहूं। खुदा मेरे इस भाई को सलामत रखे, ये मोहब्बत है। लेकिन कल भी तकरीर करनी है, ऐसा ना हो कि फेफड़े आज ही तुम्हें दे जाऊं, है ना? कुछ नहीं होना ना, कुछ नहीं होना ना। मेरे साथ नारा लगाओ, सरकार की आमद। सदके जाऊं तुम्हारे नारे पे, कोई मर तो ना गया महफिल में, इतनी जोर से नारा लगाया तुमने यार। अरे कमाल कर दिया यार। इस नारे की गूंज तो दुनिया में सुनाई देती है, सिवाय इबलीस के जहां में सभी तो खुशियां मना रहे हैं। बोल सकते हैं ना सुभान अल्लाह। सरकार की आमद। हाजी ये मत सोचना तुम्हारे बीच तुम ही बैठे हो, तुम्हारे बीच वो भी आए हैं जिन्हें नहीं आना चाहिए। वो कौन है? ना ना ना, उन्हें तो आना चाहिए भाई। हमारी जमात में टोपी लगा के, कुर्ता पहन के गैर मुस्लिम भी आके बैठते हैं, ये देखने के लिए कि ये कौम क्या बातें कर रही है।
और या फिर ये देखने के लिए कि ये कितनी जिंदा है और कितनी मुर्दा है। बात हुजूर की आए ना तो धक्के दे के सुभान अल्लाह ना का खे सुभान अल्लाह, खे सुभान अल्लाह, तो कह रहा सुभान अल्लाह। आधा मौलवी सो जाता उसकी सुभान अल्लाह सो गया ना तो फिर वो जाके कहते मर गई है, को मर गई जो अपने नबी के नाम पे खुद से सुभान अल्लाह ना कहे वो क्या करेगी हमारा। जब बात हुजूर की आया करे तो ऐसे दीवाने हो जाया करो कि लोगों के कलम फेल हो जाएं और कहें हुजूर की उम्मत गुनाहगार तो है लेकिन गद्दार नहीं है आज भी। सरकार की आमद, सरकार की आमद, हाँ जी ये जज्बा रहना चाहिए। और ऐसा लग रहा है प्रधान साहब जैसे महफिल शुरू हो रही है। कानपुर के अंदर, कानपुर में नौजवानों ने एक बैनर लगाया, आई लव मोहम्मद लिखा था, है ना। वो लगा था, कुछ लोगों के पेट में दर्द हो गया। ये क्यों लगा? ये न्यू परंपरा है, नई परंपरा है। ये कह के 8 दिन बाद मुकदमा दर्ज हुआ जवानों पे, गिरफ्तारियां हुई। क्यों? डराना चाहते हो, डराना चाहते हो कि इनको इस तरह धमकाओ ये अपने नबी का नाम लेना छोड़ दे। खुदा की कसम हम तो जीते ही उनके लिए गए और हम मरते भी उन्हीं के लिए। हमारा जीना भी हुजूर के लिए है, हमारा मरना भी हुजूर के लिए है, हम जीते भी हुजूर के लिए है और मरते भी हुजूर के लिए। जदीद तहकीक हुई कि सबसे ज्यादा दुनिया में कौन सा नाम लिया जाता है, तो मशीनों ने आखिर में यही कहा जो नाम सबसे ज्यादा लिया जाता है उस नाम को मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कहा जाता है। हाँ जी, लोग इसे मिटाने की कोशिश कर रहे हैं, हमसे निकलवा, हम छोड़ दें ये नाम। जिस दिन ये छूट गया ना तो जिंदगी नहीं है, जिंदगी नहीं है, यही नाम जिंदगी है हमारी और इसी के लिए हमारी जिंदगी है। आला हज़रत ने कहा वो जो न थे, हाय हाय हाय, वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो। जान है वो जहान की, जान है तो, जान है तो, जान है तो, जान है तो। हाँ, डॉक्टर इकबाल ने कहा था कि मोहम्मद से वफा, तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या, लोहो कलम तेरे हैं, कुल कायनात उसकी है जो हुजूर का है ना, जो हुजूर का है। मैं फैजान साहब एक बात आज बताऊं आपको, बस आखिरी बात, अब फरमाइश न करना कोई। आखिरी बात, मैं जब दिल्ली के जंतर मंतर पे धरना चल रहा था, हुजूर के खिलाफ किसी कुत्ते ने गुस्ताखी की थी और दिल्ली के जंतर मंतर में धरना हो रहा था, तो एक मीडिया वाले ने हुजूर एक बंदे से पूछा क्या करते हो, उसने कहा मजदूरी करता हूं। क्या मजदूरी करते हो? कहा रोज जाता हूं मंडी में, जो काम मिलता कर लेता हूं। कहा कितने कमा लेते हो? कहा 400-500। उसने कहा कि तुम यहां आ गए हो और रोज कमा के खाना तुम्हारा धंधा है, तुम अगर इस धरने में, ए भैया, उसने कहा अगर तुम इस धरने में 2 दिन रुक जाओगे तो बच्चों को कहां से खिलाओगे? तो उस मजदूर ने बड़ी बात कही, उसने कहा तुझसे किसने कह दिया कि हम रोटी के लिए जीते हैं? तू 2 दिन की बात कर रहा है। अगर हुजूर की इज्जत के लिए पूरी जिंदगी यहां बैठना पड़ा, हम यहां बैठे रह गएंगे। उसने कहा था हमें बच्चे इतने प्यारे नहीं है जितने ज़हरा के बाबा हमें प्यारे हैं। उसे कहना पड़ा था अगर मजदूर इतना प्यार करता है तो फिर कायनात कितना प्यार करती होगी, है ना। हुजूर हमारे हैं और दुनिया को हम ये बता देना चाहते हैं, हमसे जान तो ली जा सकती है, हुजूर का नाम नहीं छुड़ाया जा सकता है। क्योंकि हमने हजरत बिलाल को पढ़ा है, हमने हजरत जुनैरा को पढ़ा है, हमने हजरत सुमैया को पढ़ा है, हजरत खुबैब को पढ़ा है। हमने ऐसे मुजाहिदों की तारीखें पढ़ी हैं कि जिनके टुकड़े होते रहे और वो नाम से मोहम्मद अरबी का नाम जबान से पुकारते रहे हैं, है ना। हमारी तो तमन्ना देख हमारी तमन्ना, तू क्या जाने, तेरी तो खोपड़ी में दिमाग ही नहीं है, क्योंकि तू काम की चीजें खाता ही कोई नहीं है। तुझे तो नई परंपरा दिखाई देगी। हमारी सोच देख, हमारी सोच देख। हम तो आखिरी सांस पे भी ये कहते हैं ना, इतना तो करम करना ए चश्मे करीम आना, जब जान लबों पर हो तुम सामने आ जाना। हमारी आखिरी ख्वाहिश तो देख,
हमारी आखिरी तमन्ना तो देख, हम तो मरते टाइम भी हुजूर को देखना चाहते हैं। आखिरी सांस में भी अगर कोई पूछे क्या चाहिए तो हम तो मुस्तफा का जलवा मांगते हैं। हाँ, और जब मरने के बाद भी हमारी तमन्ना देख, बरेली से आवाज आती है, फरिश्तों पूछते हो मुझसे किसकी उम्मत हूं, फरिश्तों पूछते हो मुझसे किसकी उम्मत हूं, लो देख लो यह है तस्वीर यार आंखों में, तुम्हें न देखा तो किस काम की है ये आंखें, ये देखने की है सारी बहार आंखों में। हाँ ना, ये देखने की है सारी बहार आंखों में। वमा अरसलना का इल्ला रहमतल लिल आलमीन, महबूब हमने आपको सारे जहान के लिए रहमत बना करके भेजा है। हाँ।